गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था उसमें हम कल नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, चैप्टर हम पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें कल जो हम पढ़े थे उसमें क्या था, नेचर ऑफ रूट्स। तो किसी भी रूट्स का हम नेचर देखे थे, वो तीन टाइप में डिफाइन हुआ था, इन तीन केस बना था। केस फर्स्ट था जो d ग्रेटर देन 0, जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इनकी d का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा, उस केस में क्या था, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि d ग्रेटर देन 0 के लिए था पहला केस। जो d ग्रेटर देन 0, इस केस में था जो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दूसरा पॉइंट था d इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। और तीसरा पॉइंट था d लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। जब d लेस देन 0 होगा, नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि इस वाले केस में जो रूट्स था वो था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और इस वाले केस में जो रूट्स था वो था x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। यानी सेकेंड वाले केस में क्या था, d इक्वल टू 0, तो जब d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों रूट एक ही होगा, वो माइनस बी बाय 2a था। और फर्स्ट वाले केस में है जब d का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो रूट्स जो होगा वो रियल होगा और दोनों अलग अलग होगा, यानी डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि भिन्न भिन्न होगा। और लास्ट वाला केस था d लेस देन 0, यानी कि नो रियल रूट्स, यानी कोई भी रूट्स जो होगा वो रियल नहीं होगा। तो इसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। इस पर हम नेचर फाइंड करने के लिए, रूट्स का जो है नेचर फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल जो है अब हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, नेचर ऑफ रूट्स का एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला क्वेश्चन है अपने पास जो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का हमें नेचर फाइंड करना है। तो रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए या फिर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होगा, ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 4, एक्स के मल्टीप्लाई में -5 और कांस्टेंट टर्म प्लस का 3। अब डी का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, तो यहाँ से डी इक्वल टू 25 माइनस 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 3 तो 48। तो यहाँ से d इक्वल टू माइनस का 23, तो 25 में से 48 माइनस कर देंगे तो माइनस का 23। यानी कि यहाँ पे जो हुआ क्या हुआ, d का वैल्यू जो है क्या है, लेस देन 0, यानी d का वैल्यू निगेटिव आ गया। और जब भी d का वैल्यू निगेटिव आता है तो उस केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स तो होगा, क्योंकि रूट तो हर क्वाड्रेटिक का होगा 2 रूट, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होगा वो रियल नहीं होगा। वो रूट क्या होगा, इमेजिनरी रूट होगा। और इमेजिनरी रूट क्या होता है, कल बताए थे, यानी कि जब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो उसी टाइप से हमें क्या होगा, रूट हमें उसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन।
देखिए दूसरे क्वेश्चन में सो डैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो डैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स and find these roots so that the equation 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हमें शो करना है हैज रियल रूट्स, यानी इस इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल है। और जब हमें पता चल जाएगा कि इसका रूट्स रियल है तो वो रियल रूट हमें फाइंड करना है। तो 3 केस जो हम पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स का, 3 केस में एक केस में रूट्स रियल नहीं आता है, नो रियल रूट। कब? जब डी का वैल्यू निगेटिव होता है। जब डी का वैल्यू निगेटिव होता है उस केस में रूट्स जो होता है वो रियल नहीं होता है। लेकिन 2 केस में रूट्स रियल होता है। कौन कौन से केस? पहला केस और दूसरा केस। पहला केस क्या था? डी ग्रेटर देन 0, जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर डी का वैल्यू 0 होगा तो उन दोनों केस में रूट्स क्या होगा? रियल होगा। हम चेक करके देखते हैं सॉल्यूशन। ABC का वैल्यू, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू माइनस का 6 और सी का वैल्यू 3। ABC का वैल्यू लिख लिए। अब डी का वैल्यू निकाल के चेक करेंगे। डी इक्वल टू बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, डी इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो डी इक्वल टू 36 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो यहाँ से डी इक्वल टू 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 12। तो डी का जो वैल्यू है वो डी का वैल्यू क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। डी का वैल्यू जो आया क्या है? ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव और 0 वाले केस में रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। तो देयरफॉर रूट्स आर रियल, देयरफॉर रूट्स आर रियल, यानी रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे। यानी ये तो हमें पता चल गया इसका रूट्स जो है वो रियल है। तो हमें यही पूछा था जो शो डेट द इक्वेशन इतना हैज रियल रूट्स, हमें इस इक्वेशन का शो करना था रूट्स रियल होगा, हम वो तो शो कर दिए डी का वैल्यू निकाल के जो रूट्स रियल है। अब बोला है एंड फाइंड दिज रूट्स, अब वो रूट फाइंड करना है। देखिए डी का वैल्यू जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले केस में रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, क्योंकि जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब अलग अलग होगा, यानी कि भिन्न भिन्न होगा। तो लिख दिए उसका फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। एक्स इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2। एक्स इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिखेंगे? 2 रूट 3 अपॉन 4। एक बार प्लस साइन लेंगे तो अल्फा इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, ऊपर से 2 कॉमन तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4 को ले देते हैं 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो क्या आ गया? 3 प्लस रूट 3 बाय 3। दूसरा जब माइनस लेंगे तो क्या मिलेगा? बीटा क्या होगा? 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, ऊपर से 2 कॉमन तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, ये आ गया 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमारे पास आ गया। जो हमें रूट्स फाइंड करना था तो हम देख लिए नेचर पहले, तो नेचर जो था वो क्या था? रियल रूट का नेचर था और डी का वैल्यू पॉजिटिव था। पॉजिटिव वाले केस में क्या होता है? जो पॉजिटिव वाले केस में 2 अलग अलग रूट होता है, भिन्न भिन्न होता है, और उसका फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर इसी केस में आता d इक्वल टू 0, डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर आता तो उस केस में क्या होता? जो दोनों रूट्स इक्वल होता और रियल होता। तो इक्वल रूट निकालने के लिए फॉर्मूला था जो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, वहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में है सो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड distinct roots for all real value of a, ये क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो क्या रखा है, जो सो डैट यानी हमें प्रूव करना है, सो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए के किसी भी रियल वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है जो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट कब होते हैं। रियल तो 2 केस में होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट कब होता है, जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। हमें यही प्रूव करना है जो डी का वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम प्रूव कर दिए जो डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे। एक ए क्वेश्चन में पहले से है, हम कैपिटल ए बी सी लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, बी का वैल्यू एक्स के मल्टीप्लाई में, सी का वैल्यू कांस्टेंट टर्म। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, बी का वैल्यू जो एक्स के मल्टीप्लाई में होगा और सी का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होगा। तो ए बी और सी का वैल्यू हम लिख लिए। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू माइनस 4। तो यहाँ से डी इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 60, यानी ये आ गया डी का वैल्यू। अब हमें सोचना है ए के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है जो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए, ऑल रियल वैल्यू यानी कि ए के किसी भी रियल वैल्यू के लिए। तो ए का तो वैल्यू 0 भी होता है, ए का वैल्यू जो रियल वैल्यू होगा वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। यानी किसी भी वैल्यू के लिए हमें देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव 0 किसी के लिए भी, जो नेगेटिव पॉजिटिव किसी के लिए भी इस इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो इस इक्वेशन का रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट तभी होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लिए। अब ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखना है। तो 16 जो है वो तो पॉजिटिव है। अब देखना है ए स्क्वायर, ठीक है। तो रियल वैल्यू यहाँ पे ए का तुम कुछ भी रखो, अगर 0 रखोगे तो क्या बचेगा 16, अगर 0 रखेंगे तो 16 बचेगा, पॉजिटिव है। अगर 1 रखे तो 17 हो गया, 2 रखे तो 20 हो गया, 3 रखे तो 25 हो गया। हाँ, यानी कि ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव रखेंगे तब तो ये पॉजिटिव मिलेगा। अगर ए का वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव वाले का स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अगर ए का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव रखेंगे तो उस निगेटिव का जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को किसी पॉजिटिव के साथ ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी कि इस यहाँ पे ए का वैल्यू हम कुछ भी रख रहे हैं हमेशा क्या मिल रहा है पॉजिटिव ही मिल रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए डी ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगा बड़ा ही होगा। और जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में क्या होगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल यानी कि डिस्टिंक्ट, क्योंकि डी का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में क्या होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव हो गया। अब अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड हैंस सॉल्व इट, सॉल्व इट, उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना एंड हैंस सॉल्व इट, उसको हमें सॉल्व भी करना है। देखो सॉल्यूशन, जो इक्वेशन गिवन है वो है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहली बात तो हमें यही है, जो ABC का वैल्यू लिखेंगे, A का वैल्यू 3, B का वैल्यू माइनस 4√3 और C का वैल्यू कितना है 4। तो A का वैल्यू क्या होगा, जो x² के मल्टीप्लाई में होगा, B का वैल्यू क्या होगा, जो x के मल्टीप्लाई में, और C का वैल्यू क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा। अब D का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू B² माइनस 4AC, ठीक है। तो यहाँ से D इक्वल टू B का वैल्यू माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C। यहाँ से D इक्वल टू देखो माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। फिर माइनस 4 इंटू 4 12, ये 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 3 40, 48 से 48 कैंसिल, यानी कि क्या आ गया D इक्वल टू 0। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब हम D का वैल्यू निकाले तो वो D का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि D इक्वल टू 0। और जब D इक्वल टू 0 होता है तो D इक्वल टू 0 वाले केस में क्या होता है, जो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि D का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ गया। और जब D का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो उस केस में क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। यानी इक्वल होने का मतलब क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा, और उसका फॉर्मूला बताए थे, जब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस b/2 है। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस 4√3, माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू A का वैल्यू 3, ये हो गया अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 4√3 बाय, ये 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन 3। बात समझ आ गया। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक दिया था, उसका नेचर देखना था, नेचर के लिए हम D का वैल्यू निकाल लिए, और जब नेचर देख लिए फिर बोला उसको सॉल्व करने के लिए, तो हमें नेचर से ही पता चला था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल रूट के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे, वो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b/2a, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस b/2a। तो डायरेक्ट उसी फॉर्मूला को लगा के हम उसका रूट्स फाइंड कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देख क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स हमें बोला है, ये जो रूट्स है वो इक्वल है, ठीक है। रूट्स जो है वो इक्वल है और इक्वल के साथ साथ क्या है, रियल भी है। इक्वल के साथ साथ क्या है, रियल भी है। हमें पता है जो रूट्स इक्वल और रियल कब होता है, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल के लिए तो दो केस है, जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर डी का वैल्यू 0 होगा, तो दोनों केस में रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। लेकिन इक्वल कब होता है, रूट्स इक्वल कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 होता है। डी बराबर जब 0 होगा तो उस समय क्या होगा, रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा, यानी डी बराबर 0। तो देखो सॉल्यूशन डी बराबर 0 के लिए, यानी कि इक्वेशन है 2x² + kx + 3 = 0। 2x² + kx + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो बोला है रियल है और इक्वल है। तो रूट्स रियल और इक्वल के लिए सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू लिखो, ए बी सी। ए क्या होगा, x² के मल्टीप्लाई में, बी क्या होगा, x के मल्टीप्लाई में, और सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। तो ए बी और सी का वैल्यू लिख लिए। क्वेश्चन में गिवन है जो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन में गिवन है इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये चीज़ हमें गिवन है, जो रूट्स जो है यानी हैज 2 रियल इक्वल रूट्स, वही चीज़ हम लिख दिए, इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हमें पता है अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन में क्या था, हम चेक कर रहे थे कि इसका रूट्स रियल होगा या नहीं होगा, इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन है इसमें चेक नहीं करना है, इस क्वेश्चन में हमें चेक नहीं करना है। इसमें हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि रूट्स जो है वो रियल है और क्या है, इक्वल है। ये चीज़ हमें दे ही रखा है। तो हम डायरेक्ट कंडीशन लगाएंगे, इसी लाइन का कंडीशन लिखेंगे। ये लाइन कब लिखे थे, जो डी का वैल्यू रियल मतलब रूट्स रियल होगा और इक्वल कब होगा, जब डी = 0 होगा, जब डी = 0 होगा। डी का फॉर्मूला लिख देंगे इधर, b² - 4ac = 0। पास में आ गया। यानी ये चीज़ कब होता है, जब d = 0 होता है, और d का फॉर्मूला है b² - 4ac, तो b² - 4ac = 0। अब b का स्क्वायर, तो b का वैल्यू रखेंगे k का स्क्वायर -4 × a × c = 0। b² - 4ac = 0। तो क्या बन गया, k² - 3 × 2 6 और 6 × 4 24, k² - 24 क्या हो गया, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k² = 24, तो k = जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस √24, तो k = +- 24 का स्क्वायर रूट, इन 24 को क्या लिखेंगे, 4 × 6, 4 × 6, तो 4 से 2 बाहर और अंडर रूट के अंदर 6। बस में आ गया। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या था, जो कंडीशन अभी तक हम निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे दिया है और सिर्फ हमें उसका के का वैल्यू, यानी कि एक वेरिएबल जो दिया हुआ था उस वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे। 3 केस हम अराइज किए थे, d > 0, d = 0, d <0। तीनों में से जो भी केस वहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाई होगा उस केस को हम यूज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx × x - 2 + 6 = 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हमें क्या बोला है, रूट्स जो है वो इक्वल है।
तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। देखो इक्वेशन क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस के एक्स के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स को -2 से तो माइनस का 2 के एक्स अब प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसके लिए ए बी सी का वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो ए का वैल्यू के, बी का वैल्यू -2k और सी का वैल्यू 6। ए बी और सी तीनों का वैल्यू हम लिख लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो डी का वैल्यू, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो पहले हम कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे, जो इट इज गिवन दैट टू इक्वल रूट्स, ये चीज़ हमें गिवन है, जो क्या है, दो को इक्वल रूट है। तो इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या होता है, डी इक्वल टू 0। तो डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू k और सी का वैल्यू 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर और -24k इक्वल टू 0। बस में आ गया। अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4k कॉमन लेते हैं। जब हम 4k कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर, तो 4k इक्वल टू 0 और दूसरा क्या जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या जाएगा, k इक्वल टू यानी 4k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 और यहाँ से k इक्वल टू 6। ये दो k का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों वैल्यू में हमें चेक करना है जो कौन सा k का वैल्यू लेना है। ठीक है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहता तो उस हिसाब से सोचते, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू 6 है। देखो k का वैल्यू जब 0 लेंगे तो k का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखते हैं, k का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला पूरा टर्म 0। अब जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, ये हो सकता है, लेकिन ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। तो k का वैल्यू जब 0 रखेंगे ये चीज़ 0 हो रहा है, इस कारण से k का वैल्यू 0 नहीं होगा। बस में आ गया, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर k का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा। जैसे होता है a इज नॉट इक्वल 0, इसमें क्या है, k इज नॉट इक्वल 0 यानी k का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 6। बस में आ गया। तो लास्ट में जब आंसर निकल के आएगा तो उस आंसर को हमें चेक भी रख के देखना होगा जो कहीं वो चीज़ क्वाड्रेटिक तो खत्म नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा था, क्योंकि k का वैल्यू जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो होगा वहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the quadratic equation, for which the quadratic equation k plus 4 into x square plus k plus 1 into x plus 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, हैज टू रियल इक्वल रूट्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, यानी कि इसका क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 गो रूट्स है और दोनों रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे पीछे सब क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन, यानी कि k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये अपने पास क्वाड्रेटिक
इक्वेशन दे रखा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे। ए बी सी, ए क्या होगा एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई के प्लस 4, बी क्या होगा एक्स का मल्टीप्लाई के प्लस 1, सी क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म, वो कितना है 1। तो ए बी और सी लिख लिए, यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई और कॉन्स्टेंट टर्म। अब कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है जी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए के का वैल्यू फाइंड करना है जब इसके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। इसके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, तो देखो इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी ये चीज़ हमें गिवन है। क्या गिवन है, जो रूट्स जो है वो रियल है और क्या है इक्वल है। इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, जब रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे तो उस केस में क्या होता है डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू में 0, ठीक है। तो डी जब रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे तो डी इक्वल टू 0 और डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो बी स्क्वायर और ए सी सब का वैल्यू रखेंगे। देखो बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू के प्लस 4 इंटू सी का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या किए जी, ए यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे जो ए बी सी था उन ए बी सी का हम वैल्यू रख दिए। जो भी ए बी सी दिया हुआ था क्वेश्चन में उस ए बी सी का हम वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पे क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 4k माइनस 16 इक्वल टू 0। बात समझ आ गया। अब यहाँ से क्या होगा के स्क्वायर 2 माइनस 4 तो माइनस का 2k माइनस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू 0। हमें के का वैल्यू निकालना है। अब उस के का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए, एक्स में जो क्वाड्रेटिक था उसको जब सॉल्व किए ये एक नया क्वाड्रेटिक बन गया के में। तो अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे तब जाके हमें क्या होगा के का वैल्यू मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 5k अब प्लस 3k तो बच जाएगा माइनस का 2k। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे और इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा, कौन आएगा के, क्या बच जाएगा के माइनस 5। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा कितना प्लस 3 बच जाएगा के माइनस 5 इक्वल टू 0। के माइनस 5 दोनों जगह पे है, बाहर कर देते हैं। तो जब हम के माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा के और यहाँ पे क्या बचा 3 इक्वल टू 0, यानी के माइनस 5 को दोनों जगह से कॉमन लेके बाहर कर दिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा के माइनस 5 इक्वल टू 0 तो के इक्वल टू 5 और के प्लस 3 इक्वल टू 0 यहाँ से के इक्वल टू माइनस 3। अब हमें जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में के इक्वल टू 0 नहीं लेना था वैसे यहाँ पे भी अब हम चेक करके देखेंगे के का वैल्यू कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। देखो के का वैल्यू 5 रखते हैं, के का वैल्यू 5 प्लस 4 9, ठीक है। के का वैल्यू माइनस 3 रखते हैं तो माइनस 3 प्लस 4 1, ये भी ठीक है। यानी इस समय क्या होगा के इक्वल टू 5 भी होगा, के इक्वल टू माइनस 3 भी होगा। इस समय जो होगा दोनों आंसर होगा के इक्वल टू 5 और के इक्वल टू माइनस 3। तो लास्ट में हम आंसर निकालने के बाद फिर हम उसका आंसर जो है उसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे इक्वेशन में रख के, जो इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में रखा है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू
of k, find the non-zero value of k for which the quadratic equation kx square plus 1 minus 2 into k minus 1 into x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स, hence find the roots of the equation। हमें फिर इस इक्वेशन का जो है द नॉन जीरोज वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो वो क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट रिमूव करेंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x माइनस का 2के एक्स, इधर के से और इधर x से, फिर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाला को एक जगह, एक्स वाले को एक जगह, बिना एक्स वाले को एक जगह। तो के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, प्लस 2 माइनस 2k इंटू एक्स, इन दोनों में से x कॉमन ले लिए, अब प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो a इक्वल टू के प्लस 1, b इक्वल टू 2 माइनस 2k और c इक्वल टू 1। a, b और c का वैल्यू लिख लिए, ठीक है। अब हमें गिवन है जे इट इज गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल है। तो रूट्स रियल के लिए कंडीशन होता है डी इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू कितना है, 2 माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू k प्लस 1 और c का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। वैल्यू रख दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, 4k स्क्वायर अब माइनस का 12k इक्वल टू 0। इसमें से 4k कॉमन ले लेंगे, तो जब हम 4k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4k इक्वल टू 0 और दूसरा k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया k इक्वल टू 3। अब हमें सोचना है k का वैल्यू कौन सा लेना है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, यानी k का वैसा वैल्यू लेना है जो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो बोला है। यहाँ पे ये जीरो वाला है, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बस ना है, k का वैल्यू क्या बोला है, नॉन जीरो, यानी k का वैल्यू जीरो नहीं लेना है, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। k का वैल्यू 3 हो गया, तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। फिर आगे बोला है हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का अब रूट फाइंड करना है। तो देयरफॉर इक्वेशन देखो क्या है, k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2k इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे k का वैल्यू रखेंगे कितना, 3। तो 3 प्लस 1 4x स्क्वायर, फिर प्लस k का वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 6, तो 2 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है, इसका फैक्टर हो जाएगा हमारे पास यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस 2x माइनस 2x माइनस का 4x, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1
फिर +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 1 = 0। तो यहाँ से क्या हो गया 2x - 1 इंटू 2x, यहाँ से माइनस कॉमन लिए थे, 2x - 1 = 0। तो 2x - 1 = 0, इधर भी 2x - 1 = 0। तो x = 1/2, x = 1/2। या फिर क्वेश्चन में हमें बोल दिया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है इक्वल है, फार्मूला लगा देते हैं -b/2a, -b/2a लगा देते हैं, तो ये फैक्टर हमें नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन में जब भी हमें क्वाड्रेटिक दिया रहेगा उसके नेचर के बारे में रहेगा, तो पहले हम नेचर को हम डिफाइन कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ -4 is a root, if -4 is a root of the equation, if -4 is a root of the equation x square plus px minus 4 = 0, x square plus px minus 4 = 0, and the equation x square plus px plus q = 0 has equal roots, find the values of p and q। हमें क्या करना है, जो p और q का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या बोला है, इफ -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 = 0, यानी कि -4 जो है इस इक्वेशन का रूट्स है, एंड द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स, और इस इक्वेशन का रूट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखो इट इज गिवन दैट -4 is the root of the equation x square plus px minus 4 = 0। ठीक है, यानी कि -4 जो है इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो इफ इट इज गिवन दैट -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 = 0, यानी -4 जो है इस इक्वेशन का रूट्स है। तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का रूट होगा उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करवाते हैं, तो x की जगह क्या रखेंगे, -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 और -4 = 0। जहाँ पे x था वहाँ पे क्या रख दिया, -4, -4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4p -4 = 0, 16 - 4 12 माइनस 4p = 0, तो 4p = 12, यहाँ से p = 3। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें निकालना था p और q का वैल्यू, p का वैल्यू मिल गया। अब फिर बोला है एंड द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स, इट इज गिवन दैट इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q = 0 हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, तो रूट इक्वल के लिए फॉर्मूला आता है d = 0, रूट इक्वल के लिए फॉर्मूला है d = 0, क्या जाएगा b² माइनस 4ac = 0, b का वैल्यू p -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू q = 0, तो p² माइनस 4q = 0, तो यहाँ से क्या जाएगा 4q = p², तो यहाँ से क्या जाएगा 4q = p का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो q = 9/4। ठीक है, तो p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू 9/4। एक इक्वेशन का हमें एक रूट दिया था, तो अगर उसका रूट दिया था तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, और दूसरे वाले में क्या दिया था, सेकेंड वाले इक्वेशन का रूट जो है वो इक्वल है। तो किसी इक्वेशन का रूट इक्वल होगा यानी कि उस केस में क्या होगा, d = 0 होगा, तो हम d = 0 कर दिए और उसमें p का वैल्यू हम रख दिए।
ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ -2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + 7x + p = 0, find the value of k, find the value of k का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the roots of the equation x² plus k into 4x plus k minus 1 plus p = 0 are इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन रखा है। देखो क्या है, इफ -2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, यानी कि -2 जो है इस इक्वेशन का रूट है, उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन 3x² प्लस का 7x प्लस p = 0, इस इक्वेशन का रूट्स है कितना, -2, तो -2 सेटिस्फाई करेगा। 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 7 × -2 प्लस p = 0, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 -14 प्लस p = 0, तो -2 प्लस p = 0, यहाँ से आ जाएगा p बराबर 2। ठीक है, p का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो इफ -2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + 7x + p = 0, तो -2 जो था उसका रूट था, तो वहाँ से आ गया p का वैल्यू हमें 2। लेकिन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना आर इक्वल, यानी इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, इक्वल है। कौन से इक्वेशन का, x² प्लस k इंटू 4x प्लस 4x प्लस k -1 प्लस p = 0, इस इक्वेशन का रूट जो है वो इक्वल है। पहले इस इक्वेशन को हम सेपरेट करते हैं, तो ये जाएगा x² प्लस k को इससे मल्टीप्लाई, तो 4kx प्लस k² माइनस k प्लस p का वैल्यू कितना है, 2 = 0, p का वैल्यू रख दिए और इस k से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, x² के मल्टीप्लाई में 1, b x के मल्टीप्लाई में 4k, c कांस्टेंट वाला टर्म ये रहा, यानी कि k² माइनस k प्लस 2, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है। रूट इक्वल है, यानी कि d = क्या होगा, 0, तो b² माइनस 4ac = 0। b का वैल्यू ये रहा 4k का स्क्वायर और माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू k² माइनस k प्लस 2 = 0 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16k², इसको ऐसे मल्टीप्लाई, माइनस का 4k² माइनस माइनस प्लस 4k और माइनस 8 = 0। ठीक है, 16 - 4 कितना बच जाएगा, 12k², 16 - 4 तो 12k² और फिर प्लस 4k माइनस 8 = 0। इस पूरे में से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3k² प्लस k माइनस 2 = 0। अब इसका फैक्टर करना है तो हो जाएगा 3k² प्लस 3k माइनस 2k, क्योंकि 3k माइनस 2k क्या बच जाएगा, 3 × 2 6 बन जाएगा, माइनस 2 = 0। इन दोनों से कॉमन ले लेंगे कितना, 3k, तो बच जाएगा k प्लस 1, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे -2, तो k प्लस 1 = 0। k प्लस 1 बाहर कर देंगे, तो k प्लस 1 को जब हम बाहर करेंगे तो क्या बच जाएगा, 3k माइनस 2 = 0, तो यहाँ से k प्लस 1 = 0, यानी कि k =
1, 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3k इक्वल टू 2, यहाँ से k इक्वल टू 2/3। तो k का वैल्यू फाइंड करना था, एक -1, दूसरा 2/3, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बाकी और भी इसका एग्जाम्पल जो है उसको हम अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, कंडीशन हमें दिया हुआ है, जो रूट्स रियल है, इक्वल है, क्या है, कंडीशन दिया हुआ है, और हमें के पी क्यू जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में।